हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइस, अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने जाना था मिक्सचर और कंपाउंड, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। मिक्सचर यानी जो मिश्रण होता है, कंपाउंड यानी जो यौगिक होते हैं, उन दोनों में क्या फ़र्क होता है, उन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर होते हैं, वो सब हम जान चुके थे। और उसके साथ ही हमने एलॉयज़ के बारे में जाना, मिश्र धातु के बारे में जाना। तो हमने ये जाना था कि जो एलॉयज़ होते हैं, जो मिश्र धातु होती है, वो भी मिश्रण की श्रेणी में आते हैं, वो कंपाउंड्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, वो सब हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ चुके हैं। एलॉयज़ क्या होते हैं, वो सब हम बाद में पर्टिकुलर टॉपिक एलॉयज़ का लेकर तब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो ये है कि स्टार्टिंग में सब चीज़ के बारे में आपको पता हो कि मिक्सचर क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलॉयज़ क्या होते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए, ताकि जब आप केमिस्ट्री पढ़ें आगे कंप्लीट कुछ भी हो किसी भी टॉपिक से, तो आपको अच्छे से वो समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम आज अपना नया टॉपिक मतलब मैटर के अंदर ही आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उस पर आते हैं। तो मैटर में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स के बारे में। अब ये विलयन, निलंबन और कोलाइड्स क्या होते हैं, किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, इनका कार्य क्या क्या होता है, वो हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब अपना आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो कहा गया है, बिफोर वी डिस्कस द सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स इन डिटेल, वी शुड नोन द मीनिंग ऑफ टू टर्म्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसमें कहा गया है, इसमें पहले कहा जाता है कि इससे पहले हम विलयन, निलंबन और कोलाइड्स के बारे में विस्तार से चर्चा करें, हमें विलय और विलायक दो शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। देखिएगा, इसमें पहले आपको बता दूं कि जो भी मैं आपकी क्लास बना के लाती हूँ, जो भी नोट्स मैं बना के लाती हूँ पढ़ाने के लिए आपको, तो ये मैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसमें से उठा के लाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं विकिपीडिया से कर लिया या किसी के पढ़ाए हुए कोई नोट्स हैं किसी भी एकेडमी के या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के, वो हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनमें जो चीज़ लिखी गई है, तो मैं स्टार्टिंग में वो सब बिल्कुल बेसिक से वो चीज़ आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है कि इससे पहले हम विलियन मतलब कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स के बारे में पढ़ें, उससे पहले हम किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार विस्तार से, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, विलय और विलायक क्या होते हैं, इन दो शब्दों का अर्थ क्या होता है। जब हम इनके बारे में पढ़ लेंगे तो आगे जब हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो हमको चीज़ें ईजिली समझ आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो इसमें कहा गया है, द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन अ लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व इज नोन एज सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं ये जानते हैं, चलिए हिंदी में समझते हैं। इसमें कहा गया है, वह पदार्थ जो किसी द्रव में घुलकर विलयन बनाते हैं या बनाता है, विलय कहलाता है, और जिस द्रव में विलय घुला होता है उसे विलायक कहते हैं। देखो ऐसे समझना, मैं यहाँ पे समझाती हूँ। जैसे ये क्या है, ये एक फ्लास्क मान लो, ग्लास मान लो, कुछ भी मान लो, कोई ये बर्तन है, तो इसमें क्या है, ये पानी है, ये एक प्लेट है, इस प्लेट के अंदर ये क्या है, ये कुछ नमक मान लो या चीनी मान लो, कुछ भी मान लो। तो ये चीनी हम इस पानी के अंदर घोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीनी क्या हुई इस पानी के लिए, ये चीनी तो हुई सॉल्यूट। ओके, और ये पानी क्या कहलाएगा, इस पानी को हम बोलेंगे सॉल्वेंट। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हम घोलते हैं वो तो हमारा विलय कहलाता है, और जिसमें हम घोलते हैं वो हमारा विलायक कहलाता है। ठीक है, तो जैसे चीनी को हम पानी के अंदर घोल रहे हैं, तो चीनी हमारा विलय कहलाया, सॉल्यूट कहलाया,
और पानी हमारा क्या कहलाया, क्योंकि हम चीनी को पानी के अंदर घोल रहे हैं तो पानी हमारा सॉल्वेंट कहलाया। ठीक है, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स एंड सॉल्वेंट आर ऑल्सो नोन एज डिस्पर्सन मीडियम। अब जो हमारे विलय कण होते हैं उनको क्या है, परिक्षिप्त कण भी कहा जाता है और विलायक को परिक्षेपण माध्यम भी कहा जाता है। अब जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया चीनी का और पानी का, तो जो चीनी के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, यानी कि परिक्षिप्त कण उनको हम कह सकते हैं जो हमारा सॉल्यूट है। और जो हमारा सॉल्वेंट है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्पर्सन मीडियम, हिंदी में हम उसको क्या बोलेंगे, परिक्षेपण माध्यम। किसको बोलेंगे, जो हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है द सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग वेरियस सॉल्यूट्स इन वाटर आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। ऑन द अदर हैंड द सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग सॉल्यूट्स इन ऑर्गेनिक लिक्विड्स आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसमें कहा गया है विभिन्न विलय को जल में घोलकर बनाए गए विलयन को जलीय विलयन कहते हैं। मतलब कि कोई भी विलय है, कोई भी सॉल्यूट है, उसको हमने क्या किया, पानी के अंदर घोल दिया। जब हम उसको पानी के अंदर घोलकर कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसको हम सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, जलीय विलयन, मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे हम, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। दूसरी तरफ कार्बनिक द्रव में विलय को घोलकर बनाया गया विलयन अजलीय विलयन कहलाता है। अब पानी के अंदर घोला हमने कोई भी सॉल्यूट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें क्या है, वाटर प्रेजेंट है। लेकिन कोई और कार्बनिक द्रव है, कोई ऑर्गेनिक क्या है, कोई अदर ऑर्गेनिक लिक्विड है, उसको अगर हम बिना पानी के विलयन में, मतलब कि उसमें घोल रहे हैं, कार्बनिक विलय को घोलकर बनाया गया विलय, ठीक है, तो उसको हम अजलीय विलयन बोलेंगे। जिसमें पानी नहीं होता, जिसमें पानी की कोई प्रेजेंट नहीं होती, उसको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और जिसमें पानी की प्रेजेंट होती है, वाटर रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहने वाली है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम सॉल्यूशन के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, और साथ ही साथ और क्या जानेंगे सॉल्यूशन के बारे में हम, कि सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं सॉल्यूशन, ये भी हम साथ कल की या नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें हम ये सब कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम निलंबन बोलते हैं, और उसके बाद हम कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और साइंस अच्छे से डिटेल में पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जब मैं जो भी वीडियो है उसको अपलोड करूं तो आप तक क्या हो, नोटिफिकेशन आप तक जा सके और आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर सकें बिना किसी प्रॉब्लम के। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।